आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में राठौर समाज की बढ़ती राजनीतिक भूमिका पर आज सीतापुर में एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया। पिछड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर साहू ने कहा कि राठौर समाज की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीतापुर जैसे जिले से एक विधायक है और एक सांसद देना इस बात का प्रमाण है। यह समाज के आगे भी नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। बस एकजुट होकर अपने लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करना होगा। साहू सीतापुर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां सरकारी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के परिणामों ने साबित कर दिया है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर जनता का भरोसा जीत रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार से सीख लेनी चाहिए कि विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार को कैसे बहुमत मिलता है। SIR फॉर्म को लेकर पूछे गए प्रश्न पर साहू ने साफ कहा, यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, बेहद सरल और पूरी तरह देश हित में है। हर नागरिक को SIR भरना चाहिए, इससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। देश और प्रदेश के नेतृत्व की तारीफ करते हुए रमाशंकर साहू बोले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विकास की नई दिशा तय कर रहे हैं। यह जोड़ी बेमिसाल है और देश को खुशहाल दिशा में आगे बढ़ा रहा है। गेस्ट हाउस में पहुंचे साहू का भाजपा कार्यकर्ताओं और राठौर समाज लोगों ने मिलकर गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मान किया, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। अनुभव शुक्ला की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे बीच में रमाशंकर साहू जी मौजूद हैं, जो लखनऊ से चलकर धरती सीतापुर में आए हुए हैं। चर्चा करते हैं इनका आने का क्या उद्देश्य है और क्या मकसद से यहाँ पे कैसी बैठक करेंगे, किस तरीके से। आज में स्वागत है। जैसा कि आपका सीतापुर से आगमन हुआ है सर, क्या आगमन का उद्देश्य है और किस तरीके से? आगमन का उद्देश्य हमारा है सामाजिक भी और राजनीतिक भी। सामाजिक है, हमें सीतापुर के प्रबुद्ध जनों से बैठ करके कुछ उनसे सीखने का, और राजनीतिक है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश मंत्री हूँ भाजपा OBC मोर्चा का, उसके कुछ कार्यों को यहाँ पर लोगों में प्रचार प्रसार करने का। उसमें SIR एक बहुत बड़ा कारण है, जो हमारी पार्टी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। सारे कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया है कि SIR के माध्यम से आप अपने बीच आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को वोटर लिस्ट में नाम कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने लगाया है। और चुनाव आयोग के इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी 100% अपने कार्यकर्ताओं के साथ SIR भरवाने का कार्य कर रही है। सर, ये SIR फॉर्म क्या है? इसमें मीडिया में देखा गया, कई बार सोशल मीडिया पे चला है कि कई BLO की जान चली गई है, कई लोग इस पर भरने से मना कर रहे हैं। ये सब पूरा प्रोसेस है क्या, जो जनता को संदेश को? देखिए क्या है ना, जो BLO की डेथ की बात आप अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार का एक प्रोसेस है, चुनाव का एक प्रोसेस है। इसमें अनेक जनपदों में इस तरह की घटनाएं सुनने में आया है। उस पर सरकार और शासन प्रशासन उसकी जांच पड़ताल करेगा, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि दबाव में काम करने का विषय नहीं है। जो भी हमें कार्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा मिला है, उस कार्य को समय रहते हुए हम सभी को करना है। तो उसमें एक समय हम लोग मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि हमें परिवार भी हमारा चलता रहे, सर्विस भी चलती रहे और SIR का भी काम पूरा किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी अपने समाज को लेकर क्या बातें कर रहे थे कि समाज एकत्रित होगा, समाज होगा, हमारा समाज का लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में भागीदारी करें, चुनाव जीते। सर, मेरा मानना है इससे कि अक्सर लोग भागीदारी करते हैं लेकिन उस मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन जब नेतृत्व होता है उन पर थोप दिया जाता है कोई बाहर का ला करके। सर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब एक किस विषय और कहाँ की बात आप उठा रहे हैं, मैं उसमें नहीं जानना चाहता, लेकिन ये देखिए, जब चुनाव आता है तो पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट ढूंढती हैं, और जिताऊ कैंडिडेट ढूंढने के लिए उसमें हो सकता है एक आध जगह ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 95% ऐसे कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाया जाता है, जो लोग अपने समाज के बीच, जनता के बीच रहते हैं, तभी जाकर के उनको वहां पर कामयाबी मिलती है। सर, चुनाव के पीरियड में अक्सर ये देखा जाता है कि जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ता है
वो नहीं, लेकिन जो बाहर से आते हैं और उसको टिकट मिल जाता है, सर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं, आपने किस विधानसभा के बारे में बताया है कि बाहर से कौन आया, मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा कम होता है, लेकिन हो सकता है कहीं पर होता भी, ये नेतृत्व तय करता है। हम लोग कार्यकर्ता लोग इसमें कोई भूमिका नहीं होती है कि किसको टिकट दें किसको न दें, वो नेतृत्व तय करता है। और वहाँ संगठन, हमारा जो जिले का संगठन होता है उसमें उसकी भूमिका होती है। और प्रदेश, हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल की पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये सब बड़े नेता तय करते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। समाज चैनल के माध्यम से जो आपके समाज के लोग हैं या जो आपके सपोर्टर हैं, क्या समझ देना चाहेंगे आप? हम उनको यही समय देना चाहेंगे कि सीतापुर जनपद हमारे समाज के लिए बहुत ही जागरूक जनपद है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन सीतापुर का उदाहरण देके काम करते हैं। सीतापुर में हमारे समाज ने 2017 में जनप्रतिनिधि दिया विधायक के तौर पर, 22 में दिया जनप्रतिनिधि विधायक के तौर पर, 2024 में भी हमारे समाज का ही व्यक्ति यहाँ से लोकसभा जीते हैं। ये सीतापुर के आम जनता को हम बताने नहीं आए हैं, बल्कि सीतापुर से सीखने आए हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या करें कि सीतापुर जैसा रिजल्ट हमें और जगह भी मिले। तो देखा हमारे बीच में थे रमाशंकर साहू जी, जिन्होंने कहा है हम यहाँ कुछ सिखाने नहीं आए बल्कि सीखने आए हैं। जो सीतापुर में समाज ने एक सांसद दिया है, एक विधायक दिया है, जो आज मंत्री के रूप में है, तो इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में लोग आगे बढ़े और नेतृत्व करें। तो मिलते हैं ये वीडियो में और देखते हैं कि जो रमाशंकर साहू जी ने कहा है कहाँ तक ये साकार होता है या इससे भी आगे बढ़ता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।